बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को और वोकैबुलरी को। वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो लोग पहली बार आए हैं, आप लोग मेरी वीडियोज़ वॉच करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आवाज़ आपको भारी लग सकती है तो थोड़ा एडजस्ट करना। तो हेडलाइन लिखी है यूनियन गवर्नमेंट मल्स, जो केंद्रीय सरकार है, इन्होंने विचार किया। पहला वर्ड आ रहा है हमारा मल करना, मल ओवर, किसी चीज़ पर विचार करना। ओवर भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। मल यहाँ पे वर्ब है, साथ में लगा दिया एस। हेडलाइन लिखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हिंदी पास्ट में निकालोगे। मल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ का वर्ड नंबर है 1147। ये लिखा हुआ है वर्ड मल। मतलब होता है गहराई से सोचना, विचार करना, किसी बात पर लंबे समय तक मनन करना। ये काम करेगा वर्ब का। ये हमारा पुराना वर्ड है तो आपके सामने है, रिपीट हो रहा है। ये एग्जाम्पल आप रीड कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और इन्हें अच्छे से रीड करो। तो यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार जो है, तो इन्होंने विचार किया गंभीरता से, किस पर? 1 लाख करोड़ हाई स्पीड रेल लाइन। तो 1 लाख करोड़ की जो हाई स्पीड वाली रेल लाइन है, इस पर इन केरला में। बिल्कुल नॉर्मल। नाउ सब हेडिंग तिरुवनंतपुरम कन्नूर ट्रेवल टाइम। तो ये जो दो जगह है, यहाँ का जो ट्रेवल टाइम है टू कम डाउन, तो ये नीचे आ जाएगा टू कहाँ तक? 3 hours and 15 minutes। तो इतने घंटा कम हो जाएगा यहाँ का ट्रेवल टाइम। सेज कहना है या फिर कहा, किसने? टेक्नोक्रेट श्रीधरन ने। ये अच्छा वर्ड है टेक्नोक्रेट, नाम से भी पता चल रहा होगा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होता है और जो जिसका इन्फ्लुएंस होता है सरकार के अंदर, जो डिसीजन लेता है, तो उसको बोलते हैं टेक्नोक्रेट। तो इन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद सेमीकोलन डला हुआ है न्यूज़ का सेकंड पार्ट। सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द प्रोजेक्ट। जो केंद्र है, उम्मीद है कि वो घोषणा करेंगी प्रोजेक्ट की इन 2 weeks, 2 हफ्तों में। और कौन सा प्रोजेक्ट? विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर बता रहे हैं भी कौन सा प्रोजेक्ट है। विच ही विल लीड, जिसका वह नेतृत्व करेंगे। ही यहाँ पर यूज किया गया है श्रीधरन के लिए, और लीड मतलब होता है नेतृत्व करना। ही विल लीड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू टेल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड प्रोजेक्ट, राइट। एंड ये लेसन है एक्सपेक्टेड टू वाला, वीडियो नंबर 127 to 132। इनमें मैंने ये टॉपिक कवर किया हुआ है, तो रूल समझ में आ जाएगा। तो यही था, इसमें वर्ड मीनिंग कुछ खास नहीं है। एक्सपेक्टेड टू मतलब उम्मीद करना किसी से, अनाउंसेस ऐलान करना, घोषणा करना, लीड नेतृत्व करना। नाउ लेट्स रीड द मेन न्यूज़। इमेज के नीचे लिखा है रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव एंड ई श्रीधरन, ये दोनों व्यक्ति हैं। ड्यूरिंग के दौरान, किसके दौरान? अ डिस्कशन, एक चर्चा के दौरान। कैसी डिस्कशन है? रीसेंट है, मतलब हाल ही। तो हाल ही की जो चर्चा है, तो उसके दौरान ये दोनों व्यक्ति हैं। और कौन सी डिस्कशन? हेल्ड, जो हुई इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। हेल्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करेगा। इससे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे। भाई कौन सी डिस्कशन? हम कहते हैं विच वॉज हेल्ड, जो हुई। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ, और ये न्यूज़ है मल्लापुरम से। और बाकी जो भी स्टूडेंट आप में से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रूल्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वो लोग मेरा कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन करना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारे रूल्स मेरे ही होंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, चाहे स्पीकिंग करना, चाहे रिटर्न करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मेरे ही रूल आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है मेरे ही वाले रूल मिलते हैं। और लगभग 4,500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग भी मैं अभी तक कवर करा चुका हूँ। न्यूज़पेपर में देखना आपको भर भर के मिलेंगे। पिछली वीडियोस में भी मैंने बहुत बार आपको दिखाया है, और आज भी पहला वर्ड आपको मल दिखा, वो भी हमारे लिए पुराना वर्ड था। जिससे भी करना है डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ। अ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अब ये वर्ड आप मुझे बताएंगे कॉरिडोर का मतलब क्या है।
पिछली वीडियो में भी हमने ये वर्ड किया, उससे पिछली वीडियो में भी किया, और लगातार कंसेक्यूटिव तीसरी वीडियो में ये वर्ड देखने को मिल रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कॉरिडोर का मतलब। तो एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है, लिंकिंग जोड़ने वाला किसको, तिरुवनंतपुरम एंड कन्नूर को केरला में। तो ये कॉरिडोर जो है इज अंडर द एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द सेंटर, ये केंद्र के एक्टिव कंसिडरेशन में है। पहले तो इसको ही समझ लो। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, जो एक्टिव है, और कंसिडरेशन मतलब होता है विचाराधीन, विचार मतलब उनके चर्चा में, उनके ध्यान में है। और अंडर हमारा आ रहा है प्रेपोजिशन, तो ये जो कॉरिडोर है लिंकिंग जोड़ने वाला इन जगहों को केरला में, तो वो सक्रिय, एक्टिव, विचाराधीन है, मतलब उनके विचार में है। किसके, केंद्र के। टेक्नोक्रेट एंड फॉर्मर कोनकान रेलवे चेयरमैन ई श्रीधरन सैड। तो जो टेक्नोक्रेट है और जो पूर्व कोनकान के रेलवे चेयरमैन है, इन्होंने कहा। सिंपल ही था, कुछ खास नहीं। ओवरऑल देखोगे तो ये हमारा कॉरिडोर मेन सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब अंडर हमारी प्रेपोजिशन। द प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है, अब देखो कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक। सो द प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड टू बी कंप्लीटेड इन 5 years। तो प्रोजेक्ट जो है इसके 5 सालों में पूरा किया जाने का प्रस्ताव है। यहाँ पे बहुत अच्छा रूल यूज हुआ है। पहला, सैड टू, बिलीव्ड टू, क्लेम टू, होप टू, ऐसे ही प्रिटेंड टू, एक्सपेक्टेड टू, ऐसे यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रपोज्ड टू। सेम वीडियो नंबर 127 वाला कॉन्सेप्ट अगेन, फिर लगा हुआ है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे आया, एक ही वीडियो मेरी काफ़ी है आपके ये सारे डाउट कवर करने में। थोड़ी बड़ी वीडियोस होंगी बिकॉज थोड़े गहरे कॉन्सेप्ट है, तो देख लेना। तो ये जो प्रोजेक्ट है, तो इसका प्रस्ताव है पूरा किया जाने का 5 साल के अंदर। और कौन सा प्रोजेक्ट, कोमा डाल के बता रहे हैं। एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 1 लाख करोड़, मतलब जिसका जो अनुमान है कीमत का वो है 1 लाख करोड़। अब यहाँ एस्टिमेटेड से पहले भी अगर कोमा नहीं लगाना तो आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल के भी लगा सकते हो। यहाँ पे जो एस्टिमेटेड है ये पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव का काम करेगा, प्रपोज्ड भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस्टर श्रीधरन सैड, मिस्टर श्रीधरन ने कहा, द सेंटर वॉज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस, जो केंद्र है तो उम्मीद है कि वो ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे प्रोजेक्ट की इन 2 weeks, 2 हफ्तों में। अब यहाँ पे वॉज आ गया, वॉज क्यों आया, बिकॉज ये लिखा है इनडायरेक्ट नरेशन में, नहीं तो यहाँ पे इज यूज होता, इनडायरेक्ट है इसलिए इज का कर दिया वॉज। तो उम्मीद है कि केंद्र प्रोजेक्ट की घोषणा करेंगे 2 हफ्तों में। एंड एडेड दैट, और ये भी कहा कि ही वुड लीड इट्स एग्जीक्यूशन, कि वह नेतृत्व करेंगे इसके एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन मतलब होता है कार्यान्वयन, मतलब किसी चीज को लागू करना, एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना। तो इम्प्लीमेंटेशन पे ये काम करेंगे, मतलब यही इसको लीड करेंगे। सिंपल है। अब यहाँ पर भी विल का होगा कि उन्होंने कहा होगा आई विल लीड, मैं नेतृत्व करूंगा इसके एग्जीक्यूशन का, इसके कार्यान्वयन का। लेकिन हमने आई को बदल दिया ही में, विल को बदल दिया वुड में, बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। पहला वर्ड आप याद कर सकते हैं यहाँ पे, एस्टिमेट, नाम से पता चल रहा है आकलन करना, अंदाजा लगाना। प्रपोज्ड एडजेक्टिव है, प्रस्तावित या प्रस्ताव रखना। और एक्सपेक्टेड उम्मीद, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट से बन रहा है। सिंपली है, वर्ड मीनिंग कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं। ही रिसेंटली हेल्ड डिस्कशंस, तो ही ने, ही मतलब ये श्रीधरन जो है, तो हाल ही में इन्होंने एक चर्चा की। होल्ड डिस्कशन, होल्ड मीटिंग मतलब होता है मीटिंग करना, चर्चा करना। होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड। तो इन्होंने चर्चा करी, डिस्कशंस करी विद, किसके साथ, यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव के साथ न्यू दिल्ली में। द दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो ये है DMRC, विल बी ये होगी, क्या होगी ये, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मतलब लागू करने वाली एजेंसी ये होगी। ही सैड, उन्होंने कहा। ये जो विल लिखा हुआ है ये डायरेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा भी डाल सकते हैं। आगे, ऑल्टरनेटिव टू के रेल,
के रेल का ऑल्टरनेटिव मतलब किसी चीज़ का एक्स्ट्रा विकल्प। मान लो 2 बुकें हैं, एक बुक है, अगर आपके पास वो एक बुक ना हो तो आप सोचोगे ना यार इसकी जगह कोई ऐसी बुक चाहिए जिससे काम चल जाए। जो दूसरी बुक होगी वो मेन बुक का क्या होगी, ऑल्टरनेटिव होगी। अब अगर आपको किसी जगह जाना है, दिल्ली जाना है और दिल्ली का एक रास्ता है, अगर वो बंद है, फिर आप कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो ढूंढोगे ना, उसका विकल्प ढूंढोगे कि उसकी जगह कुछ और हो जाए, जहाँ से जिसके थ्रू हम लोग दिल्ली में पहुंच जाए, वो क्या होता है, ऑल्टरनेटिव। ऐसे ही के रेल जो है ना, इसका ऑल्टरनेटिव है, इसकी जगह पर ये विकल्प है हमारे पास। आगे लिखा है द प्रपोज्ड, ये जो प्रस्तावित हाई स्पीड रेल लाइन है, विल सर्व, ये सेवा देगी। अब ये हाई स्पीड रेल लाइन सब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये प्रस्तावित हाई स्पीड रेल लाइन जो है विल सर्व, ये सेवा देगी, काम करेगी, एज एन ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प के रूप में। और कौन सा विकल्प, टू द स्टेट गवर्नमेंट्स सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये जो स्टेट गवर्नमेंट का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, इसके एक विकल्प के रूप में ये हाई स्पीड रेल लाइन काम करेगी। और कौन सा प्रोजेक्ट कह रहे हैं, प्रमोटेड, जिसे प्रमोट किया जाता है बाय द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, LDF के द्वारा। अब ये प्रमोटेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके साथ भी आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे। भी कौन सा प्रोजेक्ट, हम लिखते हैं विच इज बीइंग प्रमोटेड, जिसे प्रमोट किया जा रहा है, या विच इज प्रमोटेड, जिसे प्रमोट किया जाता है इनके द्वारा। मिस्टर श्रीधरन सैड, इन्होंने कहा दैट की लैंड एक्विजिशन, जो जमीन का अपने हक में लेना है, अपने ग्रहण करना है। डेटा एक्विजिशन तो सुना होगा आपने, डेटा को ग्रहण करना, ऐसे लैंड एक्विजिशन मतलब जमीन को उस पर अपना अधिकार जमाना। तो ये जो लैंड एक्विजिशन है वुड नॉट पोज अ मेजर चैलेंज, तो ये बड़ी चुनौती नहीं बनेगा फॉर द प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ पे वुड आ गया, वुड क्यों आया, इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। दूसरा पोज अ चैलेंज मतलब चुनौती देना, पोज अ थ्रेट एक खतरा होना, ऐसे पोज अ मेजर चैलेंज एक बड़ी चुनौती होना। ये हमारी वर्ब है, पुरानी है, इसको आप चाहो तो याद कर सकते हो, हमने कई बार की हुई है। और एक्विजिशन, इसको आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, आपको डेटा साइंस में काफ़ी बार ये वर्ड मिलेगा। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ट्रेन्स ऑन द कॉरिडोर, कॉरिडोर्स में जो रेल है, वुड ऑपरेट, वो संचालित होंगी एट स्पीड्स ऑफ अप टू 20 किलोमीटर पर आवर, तो इतनी गति से ये जो रेल्स होंगी वो ऑपरेट होंगी। ट्रैवल टाइम फ्रॉम तिरुवनंतपुरम टू कोची, यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैवल टाइम है वुड बी अबाउट 1 hour and 20 minutes, तो वो 1 घंटा 20 मिनट होगा। अब यहाँ पे वुड आ रहा है इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से, यहाँ वुड आ रहा है इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। आगे लिखा वाइल, जबकि, कोझिकोडे कुड बी रीच्ड, और ये जो जगह है तो यहाँ पे पहुंचा जा सकेगा इन 2.5 hour, 2.5 घंटों में। अब यहाँ पे आ रहा है कुड बी, फिर ये रीच्ड आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो कोझिकोडे है ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये हमारा कैन की जगह आ गया कुड, राइट। तो यहाँ पे पहुंचा जा सकेगा, पैसिव वॉइस है। एंड कन्नूर इन 3 hours and 15 minutes, और कन्नूर पहुंचा जा सकेगा 3 घंटे और 15 मिनट में। नॉर्मल ट्रांसलेशन है बच्चों वाली। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, द लाइन वुड हैव 22 स्टेशंस, इस लाइन में 22 स्टेशंस होंगे। अब ये वुड हैव कहाँ से आ रहा है, देखो वुड जो है ये इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से आ रहा है, और प्रेजेंट को जब हम बताते हैं तो भी यूज करते हैं वुड। और हैव यहाँ पे पोजेशन को बता रहा है, यानी कि हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये मत सोचना वुड हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, हैव यहाँ खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे आई थिंक ही वुड हैव कार, उसके पास कार होगी, मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। तो द लाइन वुड हैव 22 स्टेशंस, लाइन में इतने स्टेशंस होंगे। एंड वुड रिक्वायर, और इसे जरूरत होगी, ओनली, केवल 1/3 ऑफ द लैंड नीडेड फॉर द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए जो लैंड की जरूरत है ना, तो उससे 1/3 लैंड ही इसमें जरूरत होगी। आप मैथ में पढ़ते हैं ना, जैसे मान लो एक्स बोल देते हैं लैंड नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब जो पहला प्रोजेक्ट है स्पीड वाला, स्पीड
रेल ट्रैक के लिए, और वाई लगा लो, दिस इज़ द लैंड नीडेड बाय सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ठीक है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो हम मैथ में कैसे करते हैं कि ये जो मेन प्रोजेक्ट है हमारा स्पीड वाली ट्रेन के लिए, तो ये कितनी ज़मीन लेगा, हम कह रहे हैं 1/3 लेगा। किसके 1/3 लेगा, लैंड नीडेड फॉर द सिल्वर लाइन, यानी कि इसके। तो आप मैथ में ऐसे ही करते हैं ना, y/3, x क्या हुआ 1/3 इस y का, ठीक है। तो जितनी y में ज़मीन लगनी है उसके 1/3 ही लगेगी, मतलब काफ़ी फ़ायदा है इसमें। तो वही चीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो मैंने मैथ में भी आपको बता दिया, क्योंकि देखो मेरा मैथ काफ़ी अच्छा है, +2 में भी मेरे 93 मार्क्स थे मैथ्स के अंदर, नॉन मेडिकल मैंने की है। आगे नियरली करीब 70% ऑफ द कॉरिडोर, 70% जो कॉरिडोर है वुड बी एलिवेटेड, वो हवा में होगा। यहाँ पे एलिवेटेड का मतलब है उठा हुआ, यानी कि हवा में, और बी यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना। तो करीब 70% जो है कॉरिडोर में से वो एलिवेटेड होगा, विद अनदर 20%, और अन्य जो 20% है रनिंग अंडरग्राउंड, तो वो अंडरग्राउंड होगा। द रेल लाइन वुड ऑल्सो कनेक्ट, रेल लाइन जोड़ेगी एयरपोर्ट्स को एट, कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में, कोची में, करीपुर में एंड कन्नूर में। तो यही था हमारा आज का वीडियो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बिगिनर लेवल की न्यूज़ थी हमारी, और बाकी जिसे इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और वहाँ से सीखना शुरू करो। फिर देखना आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।